नमस्कार, मैं दर्शन करूंगा। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यू ब्लॉग है दोस्तों, कुमाऊं सभा पर जो केस लगे थे उसके बारे में हमारे आदरणीय श्री जगदीश शर्मा जी वकील जी बताएंगे क्या क्या हुआ उनके बारे में। उनके मुंह ज़बानी सुनेंगे हम लोग। कोरंगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोर्ट में चल रहे कुमाऊं सभा के इलेक्शन के केसों के बारे में मेरे से जानकारी मांगी। जैसे कि आपको पता है कि 20 अगस्त 2023 में आम सभा हुई थी। आम सभा की प्रक्रिया में जो भी वहाँ पर बाधाएं आई, जो भी वहाँ पर प्रक्रिया चली, असंवैधानिक रूप से कई बातें जो वहाँ पर हो रही थी, उन बातों को वहाँ पर लोगों ने देखा तो मन में एक भाव आया कि रोज अगर ऐसे ही समाज चलता रहेगा तो समाज को अवेयरनेस कहाँ से आ पाएगी। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 23 तारीख को चुनाव कमिश्नर, जो हमारे कुमाऊं इलेक्शन के चुनाव कमिश्नर हैं, कमिश्नर जी द्वारा एक पत्र दे दिया गया कि आगामी जो आज चुनाव होने जा रहे हैं 8 अगस्त को, आज के दिन जो चल रहे हैं अभी, कि आजीवन सदस्य और संरक्षक सदस्य वोट करेंगे और सभा का कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 साल का होगा। तो इस तरह की कोई जो ये फरमान से सुना दिए गए थे वो असंवैधानिक थे। तो उन चीज़ों को लेकर मेरी इनके साथ कार्यकारिणी के साथ काफ़ी बातें चली कि इस चीज़ को आप सही कीजिए, गलत हो रहा है। जब मेरी बातों को नहीं सुना गया तो उसके बाद मैंने न्यायालय की शरण ली। 26 सितंबर को मैंने न्यायालय में एक सिविल बात डाला, सिविल सूट जिसे कहते हैं। उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी इंजेक्शन की, जो हमारी लीगल भाषा में उसको इंजेक्शन कहते हैं, स्टे एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में मैंने माननीय अदालत को प्रेयर की थी कि जो हमारे कुमाऊं सभा चंडीगढ़ के इलेक्शन अगस्त को, उसमें काफ़ी खामियां हैं, तो उनको खामियों को दूर कर जब तक नहीं होती तब उनको रोका जाए। तो माननीय अदालत को मैंने वो सारे तथ्य रखे कि जो हमारी सोसाइटी है 1959 की रजिस्टर्ड है और इसका जो संविधान बना है 1985 तक बना, उस वक्त बाद ये रिन्यू नहीं हुआ, ये एजिटेड चलता गया। तो ये संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है कि आप 3 साल का कार्यकाल कर लो, आप जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है, अपनी मेंबरशिप फीस होती है, उसको बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि लोग ना दे पाए, ऐसा कुछ नहीं था। कई और संवैधानिक उसमें बाधाएं थी, उनको मैंने माननीय अदालत में रखी। तो जो सिविल बात के ऊपर एप्लीकेशन थी वो हमारी दोनों तरफों पार्टियां पेश हुई। उनको सुनने के बाद कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को मेरा खारिज कर दिया। 4 तारीख को केस मेरा वो एप्लीकेशन खारिज हो गया, सिविल सूट मेरा पेंडिंग है, केस में डेट पड़ गई और एप्लीकेशन मेरी डिसमिस हो गई। 4 तारीख के ऑर्डर जो सिविल कोर्ट ने पारित किया था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने 5 तारीख को अपीलेट कोर्ट में एक अपील फाइल कर दी उस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो 7 तारीख को कल कोर्ट में लगा था। 5 को फाइल करी, 6 को केस लगा, 6 को नोटिस हुआ, तो 7 के लिए दोनों पार्टी अपीयर हो गई। दोनों पार्टियों की बहुत अच्छी बहस हुई। मेरे जो लॉयर थे, अपने लॉयर मैंने कर रखे थे अपने साथ, जबकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लेकिन उसमें मैं खुद पार्टी वादी खुद बना था। तो मैंने अपने साथ अपने लॉयर विकास सागर जी और भूपेंद्र राणा जी जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरे केस को पूरा प्रोसीड किया, तो उन लोगों ने बहुत अच्छी बहस भी, करीब घंटा, 1 घंटे के करीब लगभग दोनों पार्टियों की बहुत अच्छी बहस होने के बाद जो बातें नीचे अदालत ने हमारी सिविल न्यायालय ने दरकिनार कर दी थी, नहीं उस बात को कंसीडर किया था, उन्हीं बातों को लेकर हमने अपील ऊपर माननीय अपीलेट कोर्ट को रिक्वेस्ट करी और कोर्ट ने इस बात को अच्छी तरह से सुना और देखा। लेकिन 7 तारीख को मेरे केस की हियरिंग चल रही थी और 8 को, आज पिछले कल हियरिंग थी, आज इलेक्शन था। तो माननीय अदालत ने एक बैलेंस बनाते हुए समाज को जोड़ने के काम, और समाज जो टूटे ना, समाज में कोई भावना गलत ना जाए, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के जो बायलॉज ऑफ सभा के हैं, जो हर सोसाइटी के अपने बायलॉज हैं, बायलॉज के तो जब उनको पढ़ के सुनाया तो बायलॉज तो उनको लगा कि हाँ बायलॉज के अनुसार तो नहीं हो रहा, लेकिन कारण क्या था कि इस टाइम इलेक्शन का सारा प्रोसेस हो चुका था। तो कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन को होने दीजिए, इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो इलेक्शन होने तक चलेंगे, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक इस अपील डिसाइड नहीं होती। तो ये करके कोर्ट ने रिस्पोंडेंट पार्टी को, प्रतिवादी पार्टी को डायरेक्शन दी है कि आप इलेक्शन करा लीजिए, लेकिन आप उस इलेक्शन का रिजल्ट 17 नवंबर 2011 तक नहीं डिक्लेयर करेंगे। उसकी ऑर्डर में भी एक कॉपी और अपनी रिप्रेजेंटेशन चुनाव कमिश्नर जी को भी दे के आया हूँ, जो मैं रिसीव करके लाया हूँ, और ऑर्डर की कॉपी मैंने साथ में लगाई है, जिसमें क्लियर कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दे रखी है, कीपिंग इन व्यू अबव द
the detailed circumstances it is directed that the election process may go on, but the result thereof will not be declared till disposal of this appeal. तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराना चाहते तो कराओ, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको तब तक आपने डिक्लेयर नहीं करना जब तक जो मेरे कोर्ट में ये अपील पेंडिंग है, जब तक ये डिसाइड नहीं होती। तो इसके साथ आज ये इलेक्शन चल रहे हैं। अब इलेक्शन में कितनी क्या हो रहा है अब आगे जाके देख के बताते हैं, देखते हैं कि कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे, तो आशा करते हैं। तो जो ये इलेक्शन हो रहे हैं आज 2023 में 8 तारीख को, तो ये कितने साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं हमारे कुमाऊं सभा के? कोरंगा जी बहुत बड़ी विडम्बना है समाज की, हमारी समाज भोला भाला समाज है, उत्तराखंड कुमाऊं समाज हमारा। 2008 नवंबर में हमारे लास्ट इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन के बाद जो कार्यकाल था वो 2 साल का था, 2008 से 2010 तक का। 2010 से 2012-13 तक इन्होंने एक मेमोरेंडम बना दिया कि हमको 2 साल के लिए और चुन लिया गया है यूनानिमसली। तब भी हमने कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं करा, जो कह रहे हैं वो मानते गए। लेकिन उसके बाद ये जो सभा थी, जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी ने अपनी मनमर्जी के साथ चलती रही। 2008 से लेकर 2023 से करीब 15 साल का समय निकल चुका है जो इलेक्शन नहीं हुए, और आज ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस इलेक्शन में भी बहुत बड़ी खामियां आई। उन खामियों को लेकर मैं माननीय अदालत की शरण में गया, लेकिन उसके बाद इतना कुछ कई लोगों को ये भ्रमित फैला दिया गया कि एडवोकेट जगदीश शर्मा द्वारा जो बात फाइल किया गया है वो खारिज हो गया है। ऐसा नहीं है कोरंगा जी, अभी वाद कोई खारिज नहीं हुआ। अभी तो बात के केवल एक एप्लीकेशन पर बहस चल रही है। जिस एप्लीकेशन में सिविल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज किया था, उस खारिज एप्लीकेशन के ऑर्डर को लेकर आदेश को मैंने अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें माननीय अदालत की वर्डिंग मैंने अभी आपको बताई। वो साफ शब्द में उन्होंने कहा है, एक बैलेंस बनाकर उन्होंने आदेश को पारित किया है, और उस आदेश से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे किसी प्रकार का कोर्ट के आदेश पर कोई ऐतराज भी नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया।